बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। मिस्टर पतलू का बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि आइंदा मेरी ब्रॉड पे कोई लड़की नहीं नाचेगी। तो मेरा ख्याल है उनका ये बड़ा अच्छा फैसला है। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब सादिक साहब। शुएब साहब, पतलू के सारे बयान को जिसमें उन्होंने अपनी स्ट्रगल का भी जिक्र किया, पॉडकास्टर्स का भी जिक्र किया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं बेसिकली ये चीज़ देख रहा था कि पतलू ये फैसला कब करता है। अच्छा, एक छोटी सी मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि अगर किसी भी पाकिस्तानी से वैसे आप पूछ रहे ना तो इनको टिकटॉक लाइव का पता नहीं था। जब से ये मिस्टर पतलू आया तब से इनको पता चलना शुरू हुआ कि यार ये टिकटॉक लाइव है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे मसले मसाइल आते रहे, लोग इसके ऊपर तनकीद भी करते रहे, देखें जी लड़कियां नचा रहा है, पराई बहनें नचा रहा है। लेकिन अब इस बंदे ने ये फैसला लिया है कि अब मैंने ये काम नहीं करना, मेरी ब्रॉड पे कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है। देखें, उसके बाद मैं उसकी वही वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहा था कि जनाब आप बैठकर मेरे बारे में जो शुरू हो जाते हैं, तो अगर मैंने ये फैसला किया अब मेरे बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बताएं। नेगेटिव तो आपने बता दी, वो तो हर बंदे ने बता दी, लेकिन अब मिस्टर पतलू के बारे में अगर आप पॉजिटिव चीज़ जानते हैं तो वो भी पॉडकास्टर बताएं। ठीक है। देखिए, पॉजिटिव चीज़ क्या है कि एक बंदा जब जीरो से ऊपर जाता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा स्टेजेस देखनी पड़ती हैं। ठीक है। नंबर 1 क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है। ठीक है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अब यही मिस्टर पतलू जब ये रिक्शा चलाता था या होटलों पे काम करता था या बिजली वगैरह मतलब जो ना उठाता था, तो यही मिस्टर पतलू जीरो था। बिल्कुल। अब ये मिस्टर पतलू एक स्टेज पे पहुंच गया है। ठीक है। इस स्टेज में और जीरो वाली स्टेज तक जो सफर तय हुआ है ना सर, ये है रियल स्ट्रगल। ठीक है। मिस्टर पतलू के मुताबिक मैं मगरिब के बाद बाहर निकलता था, घर से बाहर मगरिब के बाद निकलता था। क्यों जी? कि कहीं मुझसे लोग ये पूछते थे कि तेरी नौकरी नहीं लगी, क्या काम कर रहा है, क्या कर रहे हो, ये है वो है, जेब में पैसे नहीं होते थे, तो इस वजह से जो है ना वो घर पड़ा रहता था, कमरे में बैठा रहता था। लेकिन बाद में मैं जैसे अंधेरा होता तो फिर मैं बाहर निकल जाता था, कुछ खा पी, मतलब अब देखें ना, एक बंदा घर तो नहीं बैठ सकता। यही मिस्टर पतलू 12-12 14-14 घंटे जो है वो कमरे में बैठा रहता था जब इसके पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। तब देखें, अब यही होटलों पे काम करना, रिक्शे पे काम करना, अब वो सारी चीज़ें स्ट्रगल जो है ना वो आवाम भूल गई है वक्ती तौर पर। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगर कोई एक बात हो गई तो हमने उसके ऊपर शोशा सुनना शुरू कर दिया। ये गलत है। लेकिन मिस्टर पतलू का ये फैसला मैं कहता हूँ काफ़ी सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा। इससे हमारी यूथ को क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारी यूथ को एक चीज़ है, क्योंकि हाइप तो क्रिएट होगी। देखें, यूथ के लिए एक अच्छा फैसला ये होगा कि जो टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठकर लोग जुए को प्रमोट करते थे, अच्छा वल्गैरिटी को प्रमोट करते थे, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। अगर यहाँ पर मिस्टर पतलू एक पॉजिटिव कंटेंट को लेके आने की कोशिश करे तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा टिकटॉक की दुनिया में। अच्छा, उन पॉडकास्टर्स का क्या कहेंगे जिन्होंने सारा कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट भी जाता है? देखिए, मैं पतलू का अगेंस्ट है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप इस स्टेज पे बैठकर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने आपको ये कुर्सी दी है तो फिर आप इस कुर्सी का मान भी रखें। आप उसको जो है वो सीरियस लेकर बैठ गए और अपनी ईगो जो है वो यहाँ पर लेकर बैठ गए। जब आप सवाल करते हैं ना तो फिर अगला बंदा जब जवाब देता है तो फिर वो सुनने की ताकत भी रखें। बिल्कुल ऐसे। अब सवाल तो आपने कर दिया, जिस भी तरीके से किया, आप गुस्से से किया, बेहुदे तरीके से किया, लेकिन अब मैं जो जवाब दे रहा हूँ वो भी तो सुने ना। मिस्टर पतलू ये कह रहा है, इंडायरेक्टली वो बंदा जो है ना गाली तो नहीं दे सकता ना आपको, लेकिन वो गुस्से से कोई बात तो कर सकता है। मुझे एक बात बताएं, आपसे कोई बंदा बात करे कि आप लोगों की माँ बहनें नचाते हैं, आप अपनी बहनें क्यों नहीं नचाते, तो आपको बुरा तो लगेगा। यही चीज़ अगर आप कोई सवाल जो है वो थोड़ा सा घुमा के बात कर देंगे, ठीक है, तो शायद कम बुरा लगे। जो बंदा इसका अब पॉडकास्ट कर रहा था तो वो अगर आप देखें तो उसमें लग रहा है, साफ लग रहा है कि ये बंदा जो है ना डायरेक्ट इसके ऊपर शूट कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो ये तो गलत है ना। एक चीज़ मैं समझता हूँ कि आप वो सवाल करें कि अगले बंदे को इतना चुभे ना, ठीक है, आप अपनी बात निकलवा लें किसी भी तरीके से।
अगर आप इस स्टेज पे बैठे, आपने जो भी डिग्री की है, मीडिया साइंस से कुछ भी पढ़ाया आपने, ठीक है, तो आप फिर उस चीज में इतना ग्रिप रखते हो कि अगले बंदे से वो सवाल आप निकलवा लें। मुझे एक बात बताएं, सुहेल वड़ैच को देख लें आप, ठीक है, हामिद मीर को देख लें, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से वो सवाल निकाल लेते, अपनी बात कर लेते रिस्पेक्टेड वे में। अब मुझे एक बात बताएं कि आपको डायरेक्ट मैं ऐसे शुरू कर दूं तो वो फिर तकलीफ तो होती है ना अगले बंदे को, फिर अगले बंदे का भी जवाब सुने ना, अगले बंदे का भी जवाब सुने। फिर आपको ये भी बुरा लगता है कि मिस्टर पतलू ने हमारे जो है ना वो उनके एडिटर जो है वो हमारे मीम बनाना शुरू हो गए, ये चीज फिर आपको बुरी लगती है। हमारी भी बनी है, इसमें क्या है? देखें, मैं आपको एडिटर को कौन रोक सकता है? मैंने आपसे मीम शेयर की थी, बिल्कुल किया आपने मुझे। अब हमारी अगेंस्ट भी मीम बनती है, सो व्हाट? अब पतलू ने तो नहीं बोला ना जाके उस्मान के खिलाफ आप मीम बनाओ, लोग हैं उसके चाहने वाले हैं, उसके फैंस हैं, वो फिर बनाते हैं फिर इस तरह बैठ गया। देखें, मैं अगर आपका फैन हूं, आपके बारे में मैं कोई गलत बात जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह जो मिस्टर पतलू है, उसके भी काफी सारे ऐसे फैंस हैं जो उसके खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद आपने पता नहीं क्या ऐसी बात की थी जिसकी वजह से आपकी भी मीम्स बनी, हालांकि आपने मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। ये मैं आपको वैसे एक बात बता दूं कि मिस्टर पतलू के जितने भी एडिटर्स हैं, उनको चाहिए कि वो बात को पहले पूरा सुने, वो एक क्लिप उठाकर उसको एडिट करके वो दबोच ना दे, बल्कि पूरी उस लाइन को सुने कि हम क्या बात कर रहे हैं, या कोई भी पूरी वीडियो को सुनना चाहिए, पूरी वीडियो को आप सुने, फिर उसके बाद आप जितनी भी मीम्स बनाएं, बेशक आप बनाएं, वो आपका अपना हक है, लेकिन कम से कम बात पूरी सुने। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, मुझे बताएं कि इस टाइम पे अब थोड़ी सी ट्रोलिंग भी हो रही है, जो पॉडकास्ट करने वाले हैं उनको भी थोड़ा गुस्सा आ गया है, और पतलू भी मान गया है, पतलू उनकी बात मान गया है कि ठीक है, आपको मेरे पैसे से मसला नहीं है, मुझे समझ आ गई है, मेरे फेम से मसला नहीं है, मेरी ब्रॉड पे जो लड़कियां आती हैं, जब मैं उनको ऑप्शन देता हूँ डांस की, वो डांस करती हैं, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और ये बात इसने कैसे पकड़ी पता है? कहते एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की है, वो हमारे साथ इमरान साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो शराब वाला है ना, जो शराब बेचता है, वो तो ये नहीं बोलता मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ आप पियो, तो पतलू कहता है कि उसने बड़ी अच्छी बात बोली थी, लेकिन उसको नाम नहीं पता था। हाँ, इमरान साहब का हमारे साथी हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सर देखें, बात ये है, जिस भी तरीके से उस तक बात पहुंची, बात पहुंच गई हमारी, और वो इस चीज को जानकर ये रियलाइज कर रहे हैं कि जनाब ये चीज गलत थी, और उन्होंने मान लिया इस चीज को, ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन अगर वही चीज वही पॉडकास्टर ये कह दें कि जनाब मिस्टर पतलू ने बहुत अच्छा किया है, और उसकी रियल लाइफ को, जो उसकी स्ट्रगल है, उसको डिस्कस करना शुरू कर दें। अगर आप नेगेटिविटी दिखा रहे हैं तो पॉजिटिविटी तो दिखाएं। उसने बोला कि पॉडकास्टर अब मेरी जो स्ट्रगल है उसको बताओगे, उसने बड़ी सख्ती से बोला पतलू ने, तो फिर तो बतानी पड़ेगी सबको, साफ ज़ाहिर बतानी पड़ेगी। लेकिन वो जो है ना, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि नेगेटिविटी को पहले देखा जाता है, पॉजिटिविटी को बाद में देखा जाता है। तो मिस्टर पतलू को भी जो है ना वो चाहिए कि अब दोबारा जो है वो इस तरह के जो पॉडकास्टर हैं उनके खिलाफ भी बात ना करें, ठीक है। तो पॉडकास्टर लोग जितने भी हैं उनको भी चाहिए कि जो है वो अब मिस्टर पतलू के ऊपर बात ना करेंगे, बल्कि जो उसकी पॉजिटिव लाइफ है, अगर कर सकते हैं तो पॉजिटिव लाइफ डिस्कस कर लें उसकी, कि भाई उसने कितनी स्ट्रगल की, ये चैप्टर अब क्लोज होना चाहिए कि पतलू लड़कियां नचवाता है, फलाना करता है। जब एक बंदे ने गलती मान के बोल दिया कि आइंदा ये नहीं होगा, तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसको नेगेटिव लिया जाएगा। हाँ जी, इस सिरे को जो है ना, कुछ लोग ये कहेंगे देखें जी पतलू हार मान गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब पतलू जो है ना वो NCCA से भी डर गया। ये 100 बातें तो करेंगे ना फिर लोग कि भाई देखें मेरी बात सुने, अब एक बंदा जो है वो एक हाइप पे बैठा है, वो उस हाइप से थोड़ा सा नीचे आता है तो लोग कहेंगे ये डर गया। बात डरने वाली नहीं है। मिस्टर पतलू ने जो भी बातें की हैं उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो भी एक पाकिस्तानी है, वो भी आके अपने केसेस वगैरह जो भी मामला आते हैं वो आके फेस करेगा। पतलू तो पाकिस्तान में मौजूद है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर कोई मसला है तो अगर वो बाहर भी होता तो फेस कर लेते, उसमें वो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप इस तरीके से क्रिटिसिज्म मत करें। लेकिन एक बात है, पतलू है बहुत सियाना, जिस अक्लमंदी से उसने एक नेगेटिव जो कंट्रोवर्सी बन रही थी उसने खत्म कर दिया एक दिन में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दिमाग तो है बंदे के पास। पतलू के पास ना 2 ऑप्शन है, या तो इसके दोस्त बहुत अच्छे हैं जो इसको समझा रहे हैं, बड़े सियाने हैं, या फिर इसका लक है कि ये जिस भी चीज को खत्म करना चाहता है वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाती। ये चीज इसके अंदर है। बिल्कुल ऐसे ही। दोस्तों का कारनामा है या इसका लक है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो उसके एडवाइजर बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से इसको नेगेटिव की तरफ लिया जा रहा था, लेकिन इस बंदे ने पलट कर जो है ना वो बाजी
फेंक दी। बात ही खत्म कर दी, मतलब किसी चुके छोड़ा ही नहीं भाई। क्या है पतलू आंदा लड़कियों से मसला था, नहीं नचवाएगा, बात खत्म होगी। तो मेरा ख्याल है कि पतलू ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया और बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, अब उनको पतलू से सीखना चाहिए। देखिए पाकिस्तान में राउंड अबाउट जो 13 से लेकर 19 की एज के दौरान जो लड़के हैं वो मिस्टर पतलू को फॉलो करते हैं। जी। अब मिस्टर पतलू जो भी करेगा वही उसके फैंस जो हैं वो उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसी। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि मिस्टर पतलू अगर ये चीज नहीं करता, ब्रॉड पे लड़कियां नहीं लाता, तो इसी तरह और भी काफी सारे इसके जो फैंस जो ब्रॉड पे लड़कियां लेकर बैठते थे वो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लाइव जो लेके बैठना था उसमें गालम गलोच बहुत ज्यादा थी, वल्गैरिटी बहुत ज्यादा थी, ऐसी पनिशमेंट दी जा रही थी कि जो फिर उसको रिकॉर्ड करके फिर फेसबुक पे क्लिप डाले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती थी ना। देखिए लाइव को रिकॉर्ड करके फिर उसमें गालम गलोच, फिर ऐसे बॉडी पार्ट्स दिखाना। पतलू तो खैर इस तरह गालम गलोच नहीं करता, बाकी बहुत ज्यादा है, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, लाइव पे ही शुरू हुआ। लाइव पे ही शुरू हुआ। खैर अब इस मामले को खत्म होना चाहिए। देखिए जो एशिया में बहुत बड़ा नाम है पतलू का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है, और पतलू ने अगर किसी चीज पे स्टेप लिया है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस चीज को माइंड में रखें कि पतलू ने बोल दिया कि आइंदा उसकी ब्रॉड पे कोई लड़की नहीं नाचेगी। तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा बोल्ड स्टेप है। बहादुरी से आके अपनी गलती मानी, बहादुरी से आके चीज़ों को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद नहीं, गलती मान लेना भी जवान का काम है ना, जवान का काम है। उसने डरने वाले बंदे का काम है गलती मान लेना। उसने पता क्या बोला, उसने बोला जी आप लोगों को इस चीज़, कहता मुझे आइडिया हो गया है कि मेरी आवाम को मेरे पैसे से मसला नहीं है, मेरे फेम से मसला नहीं है, मेरी पॉपुलैरिटी से नहीं है, इनको मसला ये कि जो लड़की मेरी ब्रॉड पे नाचती है, तो जब इनको मसला है तो मैं आंदा ये काम नहीं करूंगा। तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। मैं समझता हूँ कि फिर इसके जो हेटर है वो भी खामोश हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हेटर्स को भी खामोश हो जाना चाहिए। तो फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।